मेरी 3 बेटियाँ थी और तीनों जवान हो चुकी थी, लेकिन मेरा ससुर मेरी बेटियों की शादी नहीं करना चाहता था। मेरा शौहर अपने माँ-बाप के कहने पर चलता था। एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने झगड़ा किया कि मेरी शादी कर दो, मुझसे अब सब्र नहीं होता। मैंने अपनी सास को समझाया कि मेरी बेटियों के रिश्ते देखना शुरू कर दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। एक रात अचानक मेरी तीनों बेटियों की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पता चला कि वो तीनों हामिला। मैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हूँ। मेरे पास एक ऐसी जहनी मरीजा आई थी कि जिसकी कहानी सुनकर मेरा दिमाग भी चकरा गया था। ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा आया था। आज मैं आप सबको इस औरत की कहानी इसकी जुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम निम्रा है। हमारा घराना जदी पुश्ती पैरों का घराना मशहूर था। हमारे घर पुराने रस्म रिवाज की सख्त पैरवी की जाती थी और औरतें पर्दे की खास पाबंदी करती थी। मैंने हमेशा अपनी माँ को अब्बा के साथ अदब से बात करते देखा था। मेरे अलावा घर में 3 लड़कियां और थीं, जिनमें से 2 ताया की बेटी थी और एक मेरी छोटी बहन थी। हम लड़कियों की परवरिश और तालीम व तरबियत सख्त माहौल में हुई थी। हमें बाहर जाना मना था। मेरे ताया की एक बेटी जिसका नाम अनम था, वो मुझसे 6 साल बड़ी थी और घर में इसकी शादी की बातें चल रही थी। बाची अनम की शादी साथ वाले गांव के गदी नशीन के बेटे से तय की जा रही थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन अनम बाची का चेहरा देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो इस शादी से खुश है। मुझे जल्दी पता चल गया कि इतने सख्त पहरे और कड़ी निगरानी के बावजूद अनम बाची का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और वो मुलाजमा के कपड़े पहनकर इस लड़के से मिलने चाहती थी जिसे वो पसंद करती थी। ये सिलसिला काफी अरसे से जारी था। फिर शादी से एक रात पहले अनम बाची इस लड़के के साथ भाग गई और पूरे घर पर क़यामत टूट पड़ी। इतने आला खानदान की बेटी घर से भाग गई थी। अगर किसी को ये मालूम हो जाता तो गांव में हमारे खानदान की बहुत बदनामी होती। इसलिए ये ऐलान कर दिया गया कि अनम बाची मर गई हैं। इसका झूठा जनाजा भी सबके सामने दफन कर दिया गया था और जहां अनम बाजी की शादी तय हुई थी, वहां मेरी शादी कर दी गई थी। मेरा शौहर मुझसे उम्र में 15 साल बड़ा था और वो अपने इलाके का साईं था और इसकी रस्में हमसे बहुत ही अलग थी। इनके यहाँ का अकीदा था कि पहली औलाद लड़का ही होना चाहिए, लेकिन अगर लड़की पैदा हो गई तो फिर बहुत बुरा समझा जाता था। मगर बदकिस्मती से मैंने पहले लड़की को नहीं बल्कि 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया था। मेरे पूरे ससुराल वालों का मुंह बन गया था, मगर चूंकि मेरा ताल्लुक भी एक मजबूत घराने से था, इसलिए मुझे कुछ कहा तो नहीं जाता था। मगर फिर भी मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा शौहर मुझसे खिंचा खिंचा है। मैंने दुआ की मैं जल्दी से बेटे की माँ बन जाऊं ताकि मुझे अपनी खोई हुई इज्जत मिल जाए। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि अगली बार भी मेरी एक और बेटी पैदा हुई। अब मैं 3 बेटियों की माँ बन चुकी थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अब अगर इसने बेटा ना चुना तो वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा देंगे, क्योंकि इनको अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए था। मैं क्या कहती, मैंने अपने शौहर को बहुत बार कहा कि दूसरी शादी ना करना, मगर इसका कहना भी यही था कि इसे जागीर और खानदानी गद्दी के लिए एक बेटा तो हर सूरत चाहिए, इसलिए इसने दूसरी शादी कर ली। मुझे हवेली के आखिर में दूसरी तरफ से दरवाजा निकाल कर अलग कर दिया गया। मैंने अपनी तीनों बेटियों की परवरिश करनी शुरू कर दी। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुझे अपनी बेटियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, इनको किसी यतीम खाने में दे दे। तू भी मेरे बेटे से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ले। मैं गुस्से में आ गई और कहा, क्यों? मैं अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश करूंगी। मेरी सास हंसने लगी और कहने लगी, तू एक दिन पछताएगी कि तूने बेटियां क्यों पैदा की। मुझे अपनी सास के यूं कहने पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरा शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश था। इसने हमारी फिक्र करना छोड़ दी थी। इस घर में हमें खाने पीने की कोई कमी ना थी। ऐसे में हम माँ बेटियां ही एक दूसरे का सहारा थी। फिर जब शौहर के घर बेटा पैदा हो गया तो वो बिल्कुल ही हमें भूल गया। जब मेरी बड़ी बेटी की उम्र 16 साल हुई तो इसने 8 जमातें पढ़ ली, तो मुझे लगा कि अब इसकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। खैर, बच्चियां बड़ी होती गईं। एक दिन मेरी सहेली अपने बेटे के लिए मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई और इस बात का इल्म जब मेरे ससुराल वालों को हुआ तो मेरी सास ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ बेटी
बेटियों की शादी खानदान से बाहर नहीं की जाती। मेरी तीनों बेटियां जवान हो चुकी थी और वे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती और एक ही कमरे में इकट्ठी सोती थी, जबकि मैं दूसरे कमरे में अकेली सोती। मैंने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी और वो बापर्दा थी, एक दूसरे के लिए जान देने वाली थी। मगर कुछ अरसे से मुझे तीनों बेटियों की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो एक ही बेड पर सोती थी, इसलिए मुझे यही लगा कि एक बीमार हो गई होगी और इसके देखा देखी दूसरी बेटियां भी बीमार हो गई होंगी। मैंने जब लड़कियों से कहा कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, तो वो तीनों ही घबरा गई और कहा हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। मगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि इनकी हालत मुझे जरूरत से ज्यादा ही कुछ अजीबोगरीब लग रही थी। इन्हें चक्कर आ रहे थे और उल्टियां भी कर रही थी। ऐसा तो तब भी होता है जब कोई और हामिला हो जाए, मगर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी बेटियां तो इतनी नेक हैं, घर और मदरसे के अलावा कहीं आती जाती नहीं है। मेरे दिल में शक की जड़ें मजबूत हो रही थी। मैं हरगिज भी ये सोचना नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियां हामला हैं। मगर जब मैंने एक डॉक्टर को घर बुलाया तो इसने तीनों को एक नजर देखकर मुझसे कहा, मैं इनका चेकअप अब यहाँ नहीं कर सकती, बेहतर होगा आप किसी और डॉक्टर को घर पर मत बुलाएं और इन तीनों को मेरे क्लिनिक पर ले आएं, क्योंकि इनकी हालत से मुझे लगता है कि ये तीनों लड़कियां मां बनने वाली हैं। डॉक्टर की इस बात से मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। यानी मैं जो सोच रही थी वो सच था। एक साथ मेरी तीनों बेटियां हामिला हो गई थी। मैं तो ये जानकर कांप गई थी मेरे साथ ये क्या हो गया था। मेरी कुंवारी बेटियां हामिला हो गई थी, मगर कौन था वो जिसने मेरी बेटियों के साथ ये सब किया था। मैंने जिंदगी में अपनी बेटियों पर कभी हाथ नहीं उठाया था, मगर इस दिन डॉक्टर के जाने के बाद मैंने अपनी बेटियों को बहुत मारा था। मुझे लगा कि वो सच बता देंगी कि ये गुनाह किसने किया है, पर वो सब मेरी मार तो खाती रही, मगर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। मैं मार मार कर और पूछ पूछ कर थक गई थी, मगर सबने जैसे फैसला कर रखा था कि मुझे कुछ नहीं बताएंगे। इसी रोज मेरी सहेली मुझसे मिलने आ गई। इसने मेरी बेटियों को रोते हुए देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है। मैं अब अपनी दोस्त से क्या छुपाती, इससे मैंने सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम ऐसा करना, आज रात बेटियों के कमरे में अचानक से चली जाना और इन्हें मारने के बजाय इन पर नजर रखो। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त मुझे कैसे अजीब सी तरकीब बता कर गई है, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सोचा कि चलो अपनी दोस्त के कहने रात को मैं ये भी करके देख लेती हूँ। वो औरत कहने लगी, जब मैं अपनी दोस्त के कहने पर रात को अपनी बेटियों के कमरे में चली गई और इन पर से कंबल हटाया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि एक बेटी तो कंबल में मौजूद नहीं थी। मैंने घबराते हुए कहा, अस्मा किधर है? बाकी दोनों घबरा कर उठ गई और कहा, अम्मी वो इधर कहीं होगी। कहाँ जा सकती है वो? मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन मुझे अपनी बड़ी बेटी कहीं ना मिली। अभी मैं सोच ही रही थी कि अचानक मुझे अपनी बड़ी बेटी आती दिखाई दी। मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो? तो कहने लगी, मैं तो वॉशरूम गई थी। मैंने इसे मशकूक नजरों से देखा, क्योंकि मैंने वॉशरूम चेक किए नहीं थे, तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी कि मेरी बेटी वाकई वॉशरूम में मौजूद थी या नहीं। खैर, मैं वापस अपने कमरे में आ गई और इसके बाद मैंने अपनी बेटियों पर नजर रखी, लेकिन वो वाकई घर से कभी किसी फजूल काम के लिए नहीं निकली थी। फिर वो सब एक साथ कैसे हामला हो गई? मेरा दिमाग तो बस यही सोच सोच कर फटा जा रहा था। वो औरत इतना बताकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं तो ये बात अपने शोहर से छुपा छुपा कर अब जहनी मरीजा बन गई हूँ। आप ही मेरे मसले का हल निकालें। मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। अपनी कुंवारी बेटियों को यूं हामिला होते देखना कितनी बड़ी अजियत है। कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि इस वक्त मेरी क्या हालत है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभी तक तो ये राज मुझे, आपको और मेरी सहेली को मालूम है, मगर ये बात फैल गई तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा, अपनी बेटियों को कल अपने साथ लेकर आना और मैं इनसे तफसील से बात
बात करके मालूम करूंगी कि इनके साथ ये सब किसने किया है। वो कहने लगी, इनका घर से निकलना बहुत मुश्किल है, आप ऐसा करें मेरे घर पर चक्कर लगा लें, इसकी मैं आपको अलग से फीस दूंगी और मैं सबको कह दूंगी कि आप मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। मैंने हामी भर ली। मुझे इस औरत की बेटियों से मिलने का शौक हो रहा था। मैं देखना चाहती थी कि वो लड़कियां कैसे हामिला हो सकती हैं। मैंने अपने होलिये में मामूली से रद्दो बदल किया और इसके घर चली आई। इसने अपनी बेटियों से मुझे अपनी दूर की रिश्तेदार कहकर मुतारिफ करवाया था। इसकी तीनों बेटियां बिल्कुल एक जैसी थी, सादा और मासूम भी लग रही थी। दिखने से लग नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा काम कर सकती हैं कि बगैर शादी के ही हामिला हो जाएंगी। कुछ तो ऐसा था जो वो लड़कियां अपनी माँ से छुपा रही थी। मैंने वहां 2 से 3 दिन रुकने का इरादा कर लिया ताकि मैं सारी सूरत हाल का अच्छे से जायजा लेकर हकीकत तक पहुंच सकूं। लड़कियों के कमरे में जाने के बाद मैंने इनकी माँ से पूछा, तुम इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती? इस तरह तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। जवाब में इस औरत ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगी, मेरी इन बेटियों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि इनके बाप और मेरी सास ने मना कर दिया है। वो कहते हैं हमारे यहाँ रस्म है, अगर ज्यादा बेटियां पैदा हो जाएं इनकी शादियां नहीं की जाती। मैं ये सुनकर चौंक गई और कहा, ये कैसी रस्म है, ऐसा भला कहाँ होता है? वो कहने लगी, यही तो मसला है, जमीन और जायदादों के चक्कर में ये लोग अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करते। अब मेरी जान निकली जा रही है कि किसी को पता चल गया तो इनका बाप हम माँ बेटियों को अपने हाथ से मार डालेगा। मैंने इन लड़कियों से थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की मगर किसी ने ढंग से जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता था कि इन्हें मेरा अपने घर में आना सख्त नागवार गुजरा है। वो लड़कियां अंदर से ही काफी चालाक थी। मैं वहां 3 दिन रही और अपनी तरफ से भरपूर पता चलाने की कोशिश की मगर वो लड़कियां मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करती थी। आखिर में मैंने एक ही नतीजा निकाला और उनकी माँ से कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी लड़कियां हामिला हैं। तुम एक बार किसी और डॉक्टर से चेकअप करवा लो ताकि सच और झूठ का पता चल सके। मैं वहां से वापस आ गई क्योंकि मैं इतने दिन वहां रहकर अपना क्लिनिक बंद नहीं कर सकती थी। मुझे लगा था शायद वो औरत दोबारा आएगी मगर वो नहीं आई। शायद इसका मसला हल हो गया होगा। फिर इस बात को काफी अरसा बीत गया, यहाँ तक कि 7 माह गुजर गए। मैं इन सब बातों को भूल चुकी थी मगर आज 7 माह बाद मेरा भाई जिस लड़की को मेरी भाभी बनाना चाहता था, इसे देखकर सातों आसमान मेरे सर पर गिर पड़े थे। मेरा भाई काफी अरसे से मुझसे कह रहा था कि वो एक लड़की को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। मैं इससे कहती थी, ठीक है, तुम घर का एड्रेस बताओ, हम रिश्ता लेने चले जाएंगे। मगर वो कहता था, मैं पहले इस लड़की को आपसे मिलवाना चाहता हूँ क्योंकि हमारा एक मसला है जिसे सिर्फ आप ही हल कर सकती हैं। मैंने इससे कहा कि किसी रोज शाम को इस लड़की को घर ले आना और आज वो जिस लड़की को पसंद करता था उसे घर ले आया था। इस लड़की को देखकर मैंने इसे पहचान लिया था मगर इस लड़की ने मुझे नहीं पहचाना था। वो उसी औरत की बड़ी बेटी अस्मा थी। इसे देखकर तो मैं सन्नाटे में आ गई थी। मैंने अपने भाई को कहा कि कब से जानते हो इस लड़की को? वो कहने लगा, 1 साल से जानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। 1 साल से, यानी अगर वो लड़की तब सच में हामिला थी तो फिर इस बच्चे का बाप इससे आगे मुझसे सोचा ना गया। मैंने गुस्से में अपने भाई को कहा कि जहां तक मैं जानती हूँ आज से 7 माह कबल ये और इसकी बाकी 2 बहनें एक साथ हामिला थी। क्या इसके होने वाले बच्चे के बाप तुम थे? मेरी बात सुनकर इस लड़की के चेहरे की रंगत बदल गई। मेरा भाई दंग रह गया। मुझे कहने लगा, आप ही तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये तो पीरों के घराने से बापर्दादार और बहुत शरीफ है। मैंने इस लड़की को गौर से देखते हुए अपने भाई को कहा, तुम जरा बाहर जाना, मुझे इससे अकेले में कुछ सवालात करने हैं। इसके बाहर जाते ही वो लड़की घबराते हुए अंदाज में कहने लगी, आपको गलत फहमी हो रही है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और आप इतना बड़ा इंसान मुझ पर कैसे लगा सकती हैं। मैंने जब उसे बताया कि आज से 7 माह पहले एक रोज मैं ही तुम्हारी माँ की रिश्तेदार बनकर तुम्हारे घर में रहने आई थी तो इसके पास कोई और रास्ता ना रहा, तब वो लड़की बहुत घबरा गई और कहने लगी, मेरा नाम तो आप जानती ही हैं और ये भी जानती हैं कि हम 3 बहनें हैं। हमने शुरू से सिर्फ अपनी माँ को ही अपने आसपास देखा था। बाप क्या होता है हम बहनों को मालूम ही नहीं था। हम जैसे जैसे बड़ी होती गई हमें मालूम होता गया कि हमारा एक बाप भी है, लेकिन इससे हमारी कोई परवाह नहीं थी। हम बहनें एक दूसरे की दुख सुख की साथी थी। हमें एक दूसरे
दूसरे से बहुत प्यार था। हम एक कमरे में ही सोती थी, कभी कभी हम खेलते हुए बाहर की तरफ चली जाया करती थी। एक रोज इत्तेफाक से हमारी मुलाकात मोहल्ले की एक आंटी से हुई। वो हमें बहुत प्यार करती थी और हम मदरसे से वापसी पर अक्सर इनके घर चली जाया करती थी। इनका नाम अनम आंटी था। वो हमारी अम्मी की कजन है, क्योंकि एक रोज अनम आंटी ने बताया कि वो पहले मेरी अम्मी के साथ रहती थी और फिर इन्होंने घर से भागकर शादी की थी। वो इस खानदान में हरगिज शादी नहीं करना चाहती थी। आंटी ने हमें बताया कि हमारा बाप कभी हमारी शादी नहीं होने देगा, क्योंकि इस खानदान की सालों से रस्म है जब ज्यादा बेटियां पैदा हो जाएं तो इनकी शादी नहीं करते, क्योंकि इनको डर होता है कि लड़कियों को जहेज की सूरत में जागीर और विरासत में हिस्सा देना पड़ता है। इसलिए हमारा बाप कभी भी हमारी शादी नहीं करेगा। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता था, लेकिन एक दिन जब मैंने खुद अपने बाप और दादी को बातें करते सुना और मुझे यकीन हुआ, मेरी दादी कह रही थी अपनी बीवी को समझा दे कि वो अपनी बेटियों की शादी करने का ख्याल दिल से ही निकाल दे। क्यों कोई पागल है कि इनकी लड़कियों की शादी करके इन्हें जहेज में अच्छी खासी जायदाद दें। मेरा बाप कहने लगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा अम्मा, मुझसे भी एक दो लोगों ने बात की है मगर मैंने साफ इनकार कर दिया है। मैंने ये सब अनम आंटी को बताया तो वो कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था मैं तुम्हारी माँ से भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सबसे छुपकर यहाँ अपने शोहर के साथ रह रही हूँ। मगर मेरे पास एक प्लान है, तुम तीनों इस पर अमल करोगी, माँ बाप खुद तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैंने पूछा कैसा प्लान? तो उन्होंने हमें बताया कि हम तीनों अपनी माँ के सामने हामला होने का नाटक करें और वो हमें एक ऐसी दवाई देंगी जिससे कुछ दिनों के लिए हमारा पेट फूल जाएगा, मगर इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तब मजबूरन हमारे घर वालों को हमारी शादी करनी पड़ेगी। इन्हीं दिनों में मेरी मुलाकात आपके भाई से हुई थी। मदरसे से वापसी पर अक्सर हमारी बातचीत होने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब मुझे महसूस हुआ कि अगर मुझे अपनी आजादी चाहिए तो मुझे ऐसा करना होगा। अनम आंटी ने कहा था कि जब तुम्हारे माँ बाप तक खबर पहुंचेगी तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुम्हारी शादी करवा देंगी। इन्होंने मेरी छोटी दोनों बहनों को अपनी बहू बनाने का वादा किया था, इसलिए हम तीनों ने ऐसी अदाकारी की अम्मा को शक हो गया था। सब कुछ ठीक जा रहा था। अनकरीब दादी को पता चल जाता, फिर अब्बा को भी, मगर इससे पहले आपको अम्मा अपने घर ले आई और आपने अपनी हाजिर दिमाग से ये जान लिया कि हम हामिला नहीं हैं। आपके जाने के बाद अम्मा ने किसी और डॉक्टर से हमारा चेकअप करवाया और इनको पता चल गया कि हम नाटक कर रही थी और सारा प्लान फेल हो गया। मैंने अपनी माँ से बहुत कहा कि मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ, मगर वो ये कहती रही कि हम बहनों की शादी कभी नहीं हो सकती। इन्हें अनम आंटी के बारे में भी पता चल गया था। अम्मा बहुत नाराज हुई और हमारा इनसे मिलना जुलना भी बंद हो गया था। मैं 25 साल की हो चुकी हूँ और शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरे घर वाले ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आपको सब कुछ याद होगा। मैंने सारी कहानी सुनी तो मेरे दिल में एक अरसे से जो बेचैनी थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि मैं अक्सर सोचती थी कि न जाने मेरे वहां से आने के बाद इन लड़कियों का क्या बना होगा, सच में हामिला थी या नाटक कर रही थी। आज इन सवालात के जवाबात मिल गए थे। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस मसले को हल भी करूं। इसलिए मैं इस लड़की के बाप और दादी से मिली। मैंने इनको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया कि हम जहेज या विरासत के नाम पर 1 रुपया नहीं लेंगे, बस आप अपनी बेटी रुखसत कर दें। इनको और क्या चाहिए था। इन्होंने मान लिया और यूं मैं अपने भाई की पसंद को बाइज्जत से दुल्हन बनाकर घर ले आई। मेरी देखा देखी अनम ने भी यही किया और इसने भी 2 लड़कियों को बिना जहेज के कबूल कर लिया था। अनम को भी सबने माफ कर दिया था और इसकी सबसे सुलह हो गई थी। तीनों लड़कियां आज भी अपने घर में खुश हैं और इनकी माँ भी बहुत खुश है कि इनकी बेटियों की जिंदगी इस घटिया रस्म रिवाज की भेंट नहीं चढ़ी। मैं सोच रही हूँ कि जो लोग बेटियों को इनका जायज हक नहीं देते और विरासत में से हिस्सा देने के डर से इनकी शादियां नहीं करते, क़यामत वाले दिन वो क्या जवाब देंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।